हेलो बच्चों। तो आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिमिलरिटी के दो थ्योरम प्रूफ किए थे। एक ट्रिपल ए सिमिलरिटी और एक डबल ए सिमिलरिटी। एक्चुअली डबल ए क्या है, तो ट्रिपल ए का ही कॉरलरी है, ऊपर में है ना। वो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किया था, हम लोगों ने प्रूफ किया था। बच्चों आप लोगों का सिलेबस जो सीबीएसई का है, आज इस बार जो एग्जाम होगा वो नए पैटर्न पे होगा। यानी आप लोगों को क्या होगा कि आपका एग्जाम जो होगा 90 मिनट्स का यानी 1.5 घंटा का होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। तो ये थ्योरम तो नहीं पूछेगा कि प्रूफ करो, बल्कि इसका प्रयोग हो सकता है, यूजेस हम लोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इनको जानना बहुत जरूरी है, कैसे प्रूफ होता है, क्योंकि कभी कभी प्रूफ से सवाल निकलता है, बनता है ना। इन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है ना, और ये थ्योरम कहता क्या है। तो बच्चों इससे पहले शुरू करें, इससे पहले आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल एजुकेशन इंजन को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन आता रहेगा, है ना। तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या बोलता है कि अगर मान लिया जाए कि दो ट्रायंगल हमारे पास है एबीसी और डीईएफ, ठीक है। बोलता है कि दोनों ट्रायंगल का जो साइड्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। ट्रायंगल प्रोपोर्शनल है, ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और इस तरह से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या क्राइटेरिया है, अगर बोला जाए कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है, जो ट्रायंगल सिमिलर का होगा, कंडीशन क्या है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले ही दे दिया है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो इनके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल ये दोनों एबीसी और डीईएफ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा, तो पहले जो गिवन है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो क्या प्रूफ करना है उसे लिखा जाता है। तो इसके बाद जो अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और उसके बाद प्रूफ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नाउ लेट अस राइट व्हाट इज गिवन। दिया है, क्या दिया हुआ है, अपना दिया हुआ है गिवन, वो लिख लेंगे पहले। सबसे पहले तो गिवन दिया हुआ है कि एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल इस तरह के हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर टू ट्रायंगल्स such that क्या है, तो ए बी बाई डी जो किसके बराबर है, तो ए सी बाई डी एफ के बराबर है, और बी सी बाई डी एफ के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें साबित कर देना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगा, किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा कि एबी के बराबर एक लेंथ हम लोग डीपी काटेंगे, और एसी के बराबर एक लेंथ डीक्यू काटेंगे, ठीक है। एसी के बराबर डीपी और एसी के बराबर डीक्यू और एबी के बराबर डीपी। तो कट एबी बराबर किसके, तो डीपी एंड एसी बराबर डीक्यू। उसके बाद क्या करेंगे, तो ज्वाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आवर प्रूफ। चलो हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ क्या है इसका, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में क्या दिया हुआ है,
तो दिया हुआ है, दी है हमारे पास क्या है, तो ए बी बाई क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है ना। ए बी बाई जो डी है वो किसके बराबर है, तो ए सी बाई डी एफ के, ए सी बाई डी एफ का। और किसके बराबर है, तो बी सी बराबर ई एफ के बराबर। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो दिया हुआ है कि ए बी जो है वो डी पी के बराबर है, ठीक है। और तो अच्छा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू में, तो ए बी जो है किसके बराबर है, तो डी के बराबर, और बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी बाई डी ए के बराबर। क्योंकि ए बी क्या माने हैं, तो ए बी माने हैं किसके बराबर, डी पी के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी ई बराबर, इसी को क्या माने हैं, डी क्यू, तो लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी ए। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, तो डी पी बाई डी और डी क्यू बाई डी एफ है, तो ये क्या है, तो थेल्स थ्योरम का कॉरलरी है कि नहीं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह का अगर रिलेशन है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है डी ई एफ, और इसमें जो लाइन पी क्यू हो जाएगा वो ई एफ के पैरेलल होगा। अगर ऐसा रिलेशन आता है तो ये लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ई एफ बाई थेल्स कन्वर्स थ्योरम, थेल्स कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या किया कि एबी से एक ट्रायंगल दिया इस तरह से कि ए बी बराबर डीपी काट लिया, ए सी बराबर डीक्यू काट लिया। ठीक है, अब ट्रायंगल डी, अब हमको रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो ए बी बाई डी बराबर ए सी बाई डी एफ दिया हुआ है कि नहीं। लेकिन हमने ए बी बराबर क्या माना है, तो डीपी माना है, तो ए बी को डीपी से रिप्लेस कर दिया हमने। और डी क्यू, ए सी किसके बराबर है, तो डी क्यू है, तो डी क्यू को ए सी को डी क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया। अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो क्या रिलेशन आ जाता है, तो डीपी बाई डी जो बराबर है डी क्यू बाई डी एफ का, यानी कि ये थेल्स थ्योरम का कॉरलरी लिखा हो गया। अगर ऐसा रिलेशन है तो इसका मतलब लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, तो ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। जब पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ का, तो ये वाला लाइन, ये वाला एंगल इस लाइन एंगल के बराबर होगा, और ये जो वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ये ट्रांसफर्स हो गया, ये दोनों ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर दो लाइन को अगर जहां कट करता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो बराबर होता है। तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, तो ये हो गया बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल P बराबर हो गया एंगल E का, और एंगल Q बराबर एंगल A। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रायंगल, नाउ इस ट्रायंगल में देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, यानी बड़ा और बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में। तो इन दोनों में क्या है, तो एंगल D कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल। और क्या है, तो एंगल P जो एंगल E के बराबर है, एंड एंगल Q बराबर एंगल F हो गया। तो अगर किसी दो ट्रायंगल का क्या हो, एंगल अगर बराबर हो जाए तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल होगा।
और ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF, ठीक है, फ्रॉम AAA क्राइटेरिया। जब ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया तो क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, यानी DP बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, DE बराबर PQ बाई EF, PQ बाई EF, ठीक है। DP हमें किसके बराबर माना है, तो AB के बराबर, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो AB बाई DE क्या हो जाएगा, तो PQ क्या, PQ, ठीक है, PQ बाई EF। लेकिन ओरिजिनली हमको क्या दिया हुआ है, अगर इसको 1 माने, दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल में क्या, कि AB जो है वो DE के बराबर है, और क्या है, तो BC जो है BC बाई EF के बराबर है। ये दिया हुआ इवन है। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाता है, फ्रॉम 1 and 2 हो जाएगा PQ बाई EF बराबर हो जाएगा BC बाई EF के। अच्छा, EF कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा PQ बराबर BC, तो PQ क्या हो गया, BC के बराबर, PQ हो गया BC के बराबर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ABC और DPQ में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अब ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर नहीं हो गया, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो गया। हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ क्या हो गया, तो AB बराबर हो गया DP, हमने माना है कंस्ट्रक्शन से, और AC बराबर DQ, ये भी कंस्ट्रक्शन से है, और अभी हमने यहाँ से प्रूव करके लाया कि PQ एंड PQ बराबर BC हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DPQ का। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल P, और एंगल P किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है, यानी B एंगल E के बराबर हो गया। सिमिलरली एंगल C बराबर क्या हो गया, एंगल Q, और Q किसके बराबर है, तो F के बराबर, ठीक है। और एंगल A एंगल A के बराबर है, एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल एंगल हो गए कि नहीं, यानी कि एंगल B बराबर एंगल E, एंगल F बराबर एंगल C, एंड एंगल A बराबर एंगल D। सो क्या हो गया, सो ट्रायंगल ABC एंड क्या हो गया, इक्वल एंगल हो गया, तो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF फ्रॉम AAA क्राइटेरिया, है कि नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF की कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है, यानी A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल D बराबर है B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल E बराबर है आपस में, और C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल F बराबर है। तो इक्वल एंगल होने की वजह से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गया। तो क्या हो गया कि हमने अभी क्या देखा, ट्रिपल एस, अगर दो ट्रायंगल का अगर दो ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, का रेशियो सेम हो, तो वो इक्वल एंगल हो जाते हैं, और इक्वल एंगल होने के बाद क्या हो गया, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, इक्वल एंगल का भी और कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का भी बराबर हो गया, इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया, यानी कि अगर दो ट्रायंगल में अगर हमें पता चल जाए कि दोनों का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तो वो ट्रायंगल खुद ब खुद सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस यहीं तक वीडियो करता हूँ, यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ थ्योरम के साथ, तो तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इसी तरह से आपके लिए काम करते रहें। देखिए कितना पसीना आ रहा है, तब भी हम वीडियो बना रहे हैं, किस लिए? तो आपके लिए, है कि नहीं? तो मोटिवेशन भी हमको मिलना चाहिए ना कि हाँ वीडियो मिला रहे, लाइक आ रहा है, सब्सक्राइब आ रहा है, तो हमें और अच्छा लगेगा, पूरा उत्साह से हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।